जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस बार तो अरबपतियों की भी सांसें अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया में होगा क्या। शांति बहाल होगी या युद्ध भड़केगा? आखिर होगा तो क्या होगा? ट्रंप का अगला पैंतरा क्या होगा? दुनिया की सरकारों के एक्शन क्या होंगे? क्रूड ऑयल के भाव कहां जाएंगे? सोना चांदी, उसके क्या हिसाब किताब रहेंगे? शेयर मार्केट का क्या हाल है? और क्रिप्टो, उसकी दिशा क्या रहने वाली है? इन्हीं उधेड़ बुन के अंदर हर वो इंसान फंसा हुआ है जो पैसों की दौड़ के पीछे भाग रहा है, और इसके कारण से सबके व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं, नौकरियां भी प्रभावित हो रही हैं, यहां तक कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी भी इससे प्रभावित जरूर हो रही है। यानी मेरे अगर खुद के जीवन के अंदर मैं देखूं तो मैंने 2008 का भी दौर देखा है शेयर मार्केट का। उसके बाद चांदी जो 10-12 हजार तक गई थी, वहां से इसने 1 लाख का हाई टच किया था। उसके बाद वापस 30-35 हजार आ गई थी। उसके बाद अभी 4 लाख उसने टच किया है। ये सारे दौर मैंने बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब हर आदमी, चाहे वो मार्केट में हो या ना हो, हर व्यक्ति इस समय प्रभावित है। पहले ऐसा होता था कि बड़े प्लेयर खेल खेलते थे, छोटे फंस जाया करते थे। इस बार तो अरबपति भी फंसे हुए हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा आखिर होने क्या वाला है। तो सनातनियों, ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात की गंभीरता को जरूर समझ लीजिए। मार्केट जब भी चलता है तो आपके और हमारे खरीदने या बेचने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट हमेशा पूंजीपति लोग चलाते हैं, अरबपति लोग चलाते हैं। जब उन्हें कहीं कोई खतरा दिखाई देता है, वो अपने पैसे को सोने चांदी के अंदर शिफ्ट करते हैं। शेयर मार्केट नीचे आता है, और शेयर मार्केट नीचे आता है तो वो अपनी पोजीशन पुटों में बनाते हैं, कॉल राइट करते हैं। इसके साथ ही जब मार्केट स्टेबल होता है, वो वापस से माल खरीदते हैं, अपनी कॉल पुटों को खत्म करते हैं और सोने को बेच देते हैं, चांदी को बेच देते हैं, और उसके बाद मार्केट वापस से सही जगह आ जाता है। इस उतार चढ़ाव के अंदर आम आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान होता है, मर जाता है, अटक जाता है, नुकसान खाता है। लेकिन पूंजीपति इस मौके को भुनाने में कामयाब होते हैं और अपनी पूंजी को और बढ़ाते हैं। ऐसा वो हर बार करते हैं, हर वक्त करते हैं, और उनकी नजर हमेशा भविष्य में होने वाली घटनाओं पर जरूर रहती है। लेकिन यदि भविष्य की घटनाएं ही अनिश्चित हो जाएं, पता ही ना हो कि क्या होने वाला है, तब आप क्या करेंगे? और यही स्थिति इस बार अरबपतियों की भी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भविष्य में होने क्या वाला है, और इसीलिए आप देखते हैं कि बाजार भी और सोने चांदी भी अब एक दायरे के अंदर काम करने लगे हैं। 70 से 80 डॉलर के बीच में चांदी घूम रही है, 4500 डॉलर के आसपास सोना चल रहा है। मार्केट भी वहीं घूम रहा है, अपने 24,000 के लेवल के आसपास। तो ऐसे में आखिर दुनिया के अंदर जो उथल फुथल हो रही है, इसकी वजह से ना सिर्फ इस बार एक आम इंसान भी डरा हुआ है, बल्कि अरबपति भी डरे हुए हैं कि आखिर होगा तो क्या होगा। इसीलिए दुनिया के अंदर इस समय पर पोजीशन हेज की हुई है, ताकि अगर कुछ गलत हो तो भी स्थिति को संभाला जा सके, और अगर शांति की कोई अपील हो जाए, पहल हो जाए, तो भी उसका फायदा उठाया जा सके। और इसी बीच के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। अब ऐसे में बात आती है कि आखिर हम करें तो क्या करें। तो सनातन, एक बात को समझ लीजिए, मैंने बहुत पहले भी कहा था, बाजार से दूर रहना। और जो लोग दूर रहे हैं आज वो फायदे में हैं। लेकिन जो लोग लालची हैं, जिन्होंने 4 लाख का भाव देख करके चांदी को पकड़ लिया, 3.5 लाख में, 3.25 लाख में, 3 लाख में, आज वो अपने भाव के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो जिन्होंने 80 डॉलर के ऊपर चांदी खरीदी है, 4800 या 5000 के आसपास जिन्होंने सोना खरीदा है, उनके खरीदे हुए भाव
अब तक नहीं आए हैं, जबकि 2-3 महीने का समय जा चुका है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाव का इंतजार करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जिस भाव में आप लोगों ने खरीदारी की है, उस भाव से ऊपर अब सोने चांदी के जाने की संभावना कम है। क्योंकि जब वो ब्रेक करेंगे, अगर ये ऊपर का भाव ब्रेक होगा तो एक अलग बात होगी। लेकिन उससे पहले इन भावों का छूना, इन भावों से ऊपर निकलना अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीपति खुद अटके पड़े हैं कि आखिर बाजार को लेकर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी पोजीशन है। अगर इस बार पूंजीपति नहीं अटके होते तो सोने और चांदी को आप दोबारा से बहुत नीचे देखते, यानी 1 लाख के आसपास आप सोना देखते और 1,30,000 के आसपास आप चांदी को देखते, और अब तक ये भाव आ चुके होते। लेकिन चूंकि अरबपति खुद फंसे हैं, तो उन्हें अपने गेम को कैसे बदलना है, इसी की वो प्रतीक्षा में है। और इसीलिए सनातनियों, अभी भी वक्त है, आप इन चीजों से दूर रहिए। अन्यथा इस बार जब अरबपति जो अपने आप को फंसा के बैठे हैं, जब वो इस मार्केट से निकलेंगे तो मार्केट की कंडीशन क्या होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि इस बात को ऐसे समझिए कि जब पूंजीपति अपने आप को किसी मार्केट से एग्जिट करते हैं, तो वो भाव नहीं देखते हैं, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए वो अपनी पोजीशन को हैज करके रखते हैं। यानी इस समय पर अरबपतियों की पोजीशन मार्केट में भी है और बुलियन में भी है। जैसे ही कोई स्थिति क्लियर होगी, युद्ध होगा या शांति होगी, जैसे ही कोई बड़ा घटनाक्रम इस संसार के अंदर बनेगा, मार्केट दोनों तरफ चलेगा। यानी अगर शेयर मार्केट को नीचे पटकेंगे तो चांदी सोने को थोड़ा ऊपर ले जाकर अपनी हैज पोजीशन को काटेंगे, और फिर वहां से वापस से रिवर्स होगा बाजार, और फिर वो अपनी एक तरफा पोजीशन बनाकर बाजार में काम करेंगे। और तब आप देखेंगे कि या तो सोना चांदी या शेयर मार्केट, दोनों में से एक बुरी तरह से धराशायी हो चुका होगा, और तब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि आप वन साइड पोजीशन बनाते हैं। और अरबपति लोग हमेशा हेजिंग में काम करते हैं, वो कभी भी वन साइड पोजीशन बनाते ही नहीं हैं। उनका काम हमेशा संतुलन करके होता है। यानी अगर इक्विटी में कुछ खरीदा है तो अगेंस्ट में कॉल पुट के अंदर वो हेजिंग करके चलते हैं, या एफएंडो से अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। उनका काम 10 से 15%, 20% मुनाफा कमाने पर होता है। वो कभी भी हमारी तरह नहीं सोचते हैं कि हाँ 10 रुपये में चीज़ लेंगे, 100 रुपये में बेचेंगे, 10 गुना कर लेंगे। वो कभी भी 10 गुने की गणित लगाते ही नहीं है। वो लगाते हैं कि अगर साल का 15 से 20% हमें बच रहा है तो हमारे लिए बहुत है, और इसी गणित से वो लोग काम करते हैं। इसीलिए सनातनियों, इस बार तो अरबपति भी फंसे हुए हैं, और इसीलिए इस बार मार्केट आपको स्टेबल दिखाई दे रहा है। किस तरफ जाएगा, उससे पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा, आप समझ लेना, बस वहीं से मार्केट रिवर्स होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक जोरदार मंदी का संकेत दिखाई देगा, और फिर मार्केट पलटेगा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक बहुत तेजी का संकेत आपको दिखाई देगा, और वहां से मार्केट रिवर्स होगा। और यही पोजीशन आपको ये बताएगी कि आने वाले समय के अंदर बाजार किस दिशा में जाएगा। लेकिन इस बार बड़े प्लेयर फंसे हुए हैं, तो आप दूर रहिए। अन्यथा छोटी मोटी पूंजी के साथ आप बाजार में बैठे हैं तो आपको उड़ा दिया जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब अपनी पूंजी गंवा बैठे हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, वर्तमान की पोजीशन को देखते हुए मुझे लगा कि एक स्पष्ट आकलन आप लोगों को देना चाहिए, ताकि आप लोगों की छोटी मोटी पूंजी, जो भी आपकी मेहनत की कमाई हुई है, वो आप सुरक्षित कर पाएं। और यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।